नमस्कार A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलवर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र स्थित सुनावा की डुंगरी में जलदाय विभाग के पंप ऑपरेटर गोविंद प्रसाद शर्मा पर दो युवकों ने कथित रूप से शराब के नशे में हमला कर दिया। टंकी की सफाई के दौरान पानी भरने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद से आरोपियों ने लोहे की भारी चाबी से मारपीट की। हमले में गोविंद शर्मा गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा गोविंद प्रसाद नाम है मेरा। मैं यहाँ टंकी पर ड्यूटी देता हूँ, PHD में पंप ऑपरेटर हूँ। आज की घटना ये थी कि दो लड़के आए दारू पी करके और आते ही और मेरे से तो उन्होंने मेरी चाबी उठा करके और मार धाड़ कर दी। उन्होंने मेरी कमर में चोट आई है, पैर में, इसमें कूल्हे में मेरे से बिल्कुल बैठा मारा है। ये लोहे की मेरे ही जो चाबी होती है पानी खोलने वाली, उसी से ही मारा है दोनों ने। अच्छा, कितने घटना है? ये लगभग 11:15 बजे के लगभग। क्या रंजिश थी क्या पुरानी? रंजिश कुछ नहीं है, बस मैं सफाई करवा रहा था टंकी की, बस उसी लो भाई हमारे पानी जा रहा है उधर। पुलिस में शिकायत की क्या आपने? पुलिस मैंने 112 नंबर पर शिकायत दर्ज करा दी थी। अभी तक पुलिस नहीं आई? अभी तक पुलिस मेरे पास नहीं आई। अच्छा। वहाँ ओम प्रकाश जी हैं कोई, उनका फोन आया था मेरे पास में। उन्होंने बोला कि भाई आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ और उसके बाद में आकर के थाने पर और रिपोर्ट दे देना। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा 9116919576 पर। अलवर के जयरोली थाना क्षेत्र के बैगनखेड़े गांव में साइबर फ्रॉड मामले में जेल में बंद युवक की मां और छोटे भाई पर 4 लोगों ने धारदार हथियारों और लाठियों से हमला कर दिया। महिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि बेटे को भी बुरी तरह से पीटा गया है। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित परिवार ने पुरानी रंजिश में हमला कराने का आरोप लगाया है। जी बाबूजी बताइए, क्या नाम है आपका? कमर खान सर मेरा नाम। कहाँ के रहने वाले हो आप? रंगनेड़ी का। ये कहाँ पड़ता है? ये तिजारत तहसील में पड़ता है, जयरोली थाना लगता है इसमें। क्या हुआ है बताइए। इसमें मेरा लड़का बंद करवा रखा है, न्याज मोहम्मद ने मुखबरी करता है। कौन? न्याज मोहम्मद। अच्छा, ये कहाँ ये रहता है? भरतपुर का है, ये मेरे घर के सामने रहता है। अच्छा, और आपके लड़के का क्या नाम है? मोहिन है मेरा लड़का का नाम, जो थाना के अंदर बंद हुआ पड़ा है। कब बंद कराया था? ये कल परसों करा था रात में 2 बजे। फिर क्या हुआ? फिर मैं वहाँ चला गया, फिर वहाँ थाने जाके है नहीं, मैंने कही इससे मिल लियो, तुम मिल लियो, तो ये रोटी वोटी खाना वाना लेके आई। कौन? ये उसकी मम्मी अर्शिदा आकिल, और ये गैल में फिर ये घेर के मारा। कितने मारपीट करी? ये एक तो न्याज मोहम्मद और ये असरू और ये तस्लीम और ये अंसार, 4 व्यक्ति ने मारपीट करी। किसने मारपीट करी है? ये फांसी दी है जाके और लाठी वगैरह भी दिया। हाँ, सिर में चोट लगी है। सिर में चोट तो है। खा देंगे इनको तिजारे गया हूँ, तिजारा से फिर रेफर कर दिया अलवर। अच्छा, तो बच्चे से मिलने नहीं पहुंची? ना पहुंची, बच्चे से मिलने नहीं पहुंचेंगे। किस बात में बंद करा दिया? वही इसने टटलू का इंतजाम लगवाया, मुखबरी करता है।
न्याज मोहम्मद अली। आपके बेटे पर टट्टू का लगवाया? हाँ, क्या लगवाया था? टड्डू का लगवाया, किसी का यानी 10,000 रुपये खाता में डलवाया। हाँ, किसने? यानी मोहिन ने ये केस लगाया है उसको। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र के मुकुदबाश गांव में मकान के आगे बाउंड्री लगाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हिंसक हो गया है। आरोप है कि पड़ोसियों ने लाठी डंडों से बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पहले उन्हें रामगढ़ अस्पताल ले जाया गया, बाद में जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लू खान जी है। जी बताइए। ये मेरा जीजा जी है क्या नाम? चकमल खान और सिस्टर है जरीना। मुकंदबास गांव है, रामगढ़ थाना लगता है। इनके घर के आगे कोई बाउंड्री डंडा हो रहे थे भरत का, उसके लिए इनसे मारपीट किए पूरी तरह। इनका परिवार धंधा वाला कौन कर रहा था? है जी, धंधा कौन कर रहा था? ये कर रहा था मेरा जीजा जी और सिस्टर। अरे खुद के घर हाँ, खुद के घर के आगे बाउंड्री है जो किन किन लोगों ने मारपीट करी है? इनके साथ में वो भैया है, सुब्बा है, और उसके लड़के हैं, लेडीज भी है, उसका दूसरा भैया भी है। वो कहाँ रहता है? वो वहीं रहते हैं सामने इनके मकान के पास में। वो क्या चाह रहे हैं? पता नहीं, अब इतनी तो अभी पता नहीं, इनसे तो धोखा से करा झगड़ा। लड़का भी नहीं थे इसके मौका पे उस टाइम पे। दोनों पति पत्नी थे? हाँ, ये थे दोनों। घर पे कोई नहीं था? कोई नहीं था। और मारपीट करने वाले कितने लोग हैं? वो 5-7 रोज बता रहे, मैंने अभी देखा नहीं है, और ये बताएंगे होश में नहीं है, इसलिए पूरी चीजों का हमला किया है। इनसे लाठी डंडों से इनके भीतर भी दिए, सिर में भी लट दिए हैं। खाना कौन सा लग रहा है? रामगढ़। जी हाँ, बेहोश है। वो सिस्टर तो बताने की कुछ भी नहीं है। दोनों का खा लेगा रामगढ़ लेगा, वहाँ से रेफर यहाँ किया है उन्होंने दोनों को। और इनके लड़के रिपोर्ट करने के लिए थाने में गए, उसको वहाँ बिठा लिया थाना वालों ने। और वो दूसरा पक्ष है जो वो लेडीज लाके केस करवा रहे उल्टा इन पे ही। अलवर सेंट्रल जेल की ओपन जेल से हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी अली फरार हो गया। नियमित हाजिरी के दौरान वो अनुपस्थित मिला, जिसके बाद से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। काफी तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लगा। इसके बाद जेल प्रशासन ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराकर बंदी की तलाश शुरू कर दी है। राजगढ़ के चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में 108 कलश और पंचामृत से भगवान जगन्नाथ का वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अभिषेक कर जगन्नाथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। अभिषेक के बाद भगवान को 15 दिनों के लिए गर्भगृह में विराजमान किया गया, जहां औषधि उपचार होगा। 15 जुलाई को दर्शन होंगे, जबकि 16 जुलाई को भगवान की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। जय जगन्नाथ, जय जगदीश्वरी। आज ज्येष्ठ शुक्ल माह की देव स्नान पूर्णिमा है, जहां भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज को 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक कराया गया। आज स्नान पूर्णिमा का विशेष महत्व यह है कि भगवान जगन्नाथ का एक भक्ता माधव दास, वो अनंत भगवान की सेवा नित्य करता था। एक बार भगवान जगन्नाथ का वह भक्त माधव दास बीमार हुआ तो भगवान ने उसकी बीमारी के 15 दिन स्वयं ग्रहण कर लिए। उसी दिन से ये परंपरा चलती हुई आ रही है कि भगवान के भक्त माधव दास की बीमारी को भगवान ने 15 दिन तक अपने स्वयं बीमारी के रूप में लिया। तो इसी दिन भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, और स्नान के पश्चात भगवान को ज्वर पीड़ा होती है। ज्वर पीड़ा से निजात दिलाने के लिए भगवान को गर्भगृह में विराजमान कराया जाता है, जहाँ उनकी औषधि युक्त काढ़े आदि से उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को भगवान जगन्नाथ गर्भगृह से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जगन्नाथपुरी के तर्ज पर यहाँ राजगढ़ तहसील में यह परंपरा निभाई जा रही है। 16 जुलाई को होगी भगवान जगन्नाथ की महारथ यात्रा। इसमें भगवान जगन्नाथ को दूल्हे के रूप में सजाया जाएगा। प्रातःकाल भगवान जगन्नाथ को कंगन डोरा आदि की रस्म अदा की जाएगी। सायंकाल 7:30 बजे भगवान जगन्नाथ गरुड़ रूपी रथ पर विराजमान होंगे और भगवान जगन्नाथ की ये सवारी नगर भ्रमण करते हुए मुख्य बाजार से गुजरती हुई गंगाबाग स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां 7 दिवसीय श्री जगन्नाथ महोत्सव और मेले का कार्यक्रम आयोजित हो जाएगा। 20 जुलाई को भगवान जगन्नाथ और माता जानकी का वरमाला महोत्सव होगा और 23 जुलाई को भगवान जगन्नाथ माता जानकी के साथ पुण्यश्री मंदिर पधारेंगे। इसी के साथ श्री जगन्नाथ महोत्सव का समापन होगा। जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। अलवर के एनबी थाना क्षेत्र के मुगशका निवासी 38 वर्षीय ट्रक चालक रजाक की जहरीली दवा पीने से मौत हो गई। यह बताया गया है कि वो शराब के नशे का आदी था और नशे की हालत में जहरीली दवा पी ली। इलाज के दौरान निजी अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला था और पीछे 6 बच्चों को छोड़ गया है।
नाम इनका रजाक मोहम्मद है। ये बीमार हुए थे, इनको पेट में दर्द हो रहा है, इनको हम हॉस्पिटल लेकर आए तो डॉक्टर ने बोला कि पोइजन खाया कोई। शराब का दी थोड़ा। परिवार की स्थिति कैसी है? परिस्थिति खराब है। 5 बेटी है इनके, 1 बेटा है। 6 बच्चे हैं। हाँ जी। छोटे हैं सभी? हाँ सब छोटे हैं। 2 बेटी की शादी की है, बाकी सब छोटे। क्या काम करते थे? ड्राइविंग करते थे। कहाँ के रहने वाले? मोमोस का। फिर कैसे पता लगा इनका? किस किसी का? जब तबीयत खराब हुई? वो ये कहना लगा मेरे पेट में जलन से हो रही है। अच्छा, फिर हम इसको हॉस्पिटल ले गए प्राइवेट में। उन डॉक्टर ने बोला कि तो पोइजन खाया इन्होंने। ये रात को 2 बजे दम दे दिया इन्होंने। रात को 2 बजे? हाँ जी। आपका क्या नाम? जुम्मा खान। क्या लगते हो आप? चाचा लगते हैं। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। तिजारा में पूर्व व्यापार महासंघ अध्यक्ष एवं समाज सेवी हबली गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए व्यापार महासंघ ने सभा आयोजित की। विभिन्न व्यापार संगठनों के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। बैठक में घटना की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई गई है। महासंघ ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई होने तक न्याय की लड़ाई जारी रखने का संकल्प भी लिया। भिवाड़ी नगर परिषद के अधिकारी दिनेश कुमार मीणा से मारपीट के मामले में 4 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ गया। नगर परिषद में पेन डाउन, हड़ताल और अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलाया जाएगा। पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। सर 3 दिन हो गए, अभी तक कोई किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, धरना भी लगातार जारी है। आगे के क्या कदम है आप? आगे कदम ये है कि आज जैसे आपने देखा होगा कि जिले लेवल पे पेन डाउन किया गया है और आगे जो हमारी कार्रवाई का है तो हमने अभी जिले प्रदेश से हमारी वार्तालाप हुई है, जिसमें अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदेश भर में हमारा असहयोग आंदोलन किया जाएगा। अभी क्या पुलिस अधिकारियों से या प्रशासन को भी बात हुई है? वर्तमान में उस दिनांक 26 के बाद से हमारी कोई अभी तक वार्तालाप नहीं हुई। तो अब तक आप हमको टाइम दे रहे हैं? हम आज का टाइम और दे रहे हैं इनको, ताकि जितने जल्दी हो मेन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी होने पर ये धरना हमारा समाप्त कर देंगे। तो ज्ञापन वगैरह देने जा रहे हैं? आज हमारा जो हमारे जिला लेवल से कलेक्टर साहब को और नगर परिषद भिवाड़ी की तरफ से SP साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। हड़ताल अभी चल रही है आप लोगों की? हाँ, हड़ताल अभी चल रही है। कब तक चलेगी हड़ताल? जब तक हम मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती। हड़ताल जैसे जारी है, आयुक्त साहब अभी अपनी ड्यूटी पे बैठे हुए हैं, वो भी इस धरने में शामिल नहीं है? वो इस धरने में शामिल नहीं है। क्या नाम है, किस पद पे हो और 3 रोज धरने पे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, इसके बारे में आप क्या कहोगे? जी, मैं नगर परिषद भिवाड़ी से आयल सुपरवाइज़र। हम 3 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। जिन्होंने दबंगाई करी थी यहाँ पे हमारे अधिकारी के साथ, वो अभी तक खुले घूम रहे हैं। वो क्यों घूम रहे हैं ये पुलिस वाले बताएंगे। आप उनसे पूछे जाकर क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या लालच है, क्या है। 3 रोज हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आगे भी ये धरना जारी रहेगा या कोई? जारी रहेगा, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक ही जारी रहेगा। क्या नाम है, किस पद पे हो और 3 रोज हो गए धरने को लेके, क्या कहोगे? जमादार हूँ सुरेंद्र। ये हमारा जो धरना रखा गया है, जिन आदमियों ने ये अत्याचार किया है, जो हमारे जो SI साहब हैं उनको मारपीट की है, इसलिए उनको नहीं पकड़ा जाएगा, इतने हमारे यहाँ धरने पे रहेंगे। पुलिस कंप्लेंट कर चुके हैं, वो पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है? आज अब 48 घंटे हो गए होंगे, 48 घंटे में उन लोगों ने अभी तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है। पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी पुलिस वाले हमारे पास आए नहीं थे।
जैसे उस दिन आए थे तब उन्हें ये बोला था शाम तक हम पकड़ लेंगे, जबकि 48 घंटा हो गए, अभी तक उन लोगों ने नहीं पकड़े गए हैं। अब क्या चाहते हो आप? हम यही चाहते हैं कि उनको पकड़ा जाए, और जब वे पकड़ लेंगे तो हम करना छोड़ देंगे। राजगढ़ में आदिवासी सेवा संस्थान के 13वें प्रतिभा सम्मान समारोह और कार्यालय भवन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। समारोह में 370 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। भूपेंद्र यादव ने युवाओं से बड़ा बनने के साथ अच्छा इंसान बनने और समाज सेवा का संकल्प लेने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आते आते अलवर डेयरी का जो कलेक्शन था वो प्रतिदिन 60,000 लीटर का रह जाता है। ये पहला साल ऐसा रहा है कि गर्मी में भी अलवर डेयरी का कलेक्शन 1 लाख लीटर से ज्यादा रहा है। मैं जब ये कहता था कि अलवर डेयरी को हम 5 लाख लीटर की कैपेसिटी की बनाना चाहते हैं, तो लोगों को लगता था कि इतना कैसे कलेक्शन हो सकता है, लेकिन इन्होंने 3 लाख से ज्यादा लीटर के कलेक्शन को एक दिन छुआ है। अभी इन्होंने अपना 250 करोड़ रुपए की लागत से और डेयरी के नए संयंत्र के लिए सारी स्वीकृति करा लिए, जल्दी उसको हम शुरू कराएंगे। दूसरा, हमने लाइब्रेरी और पुस्तकालयों के साथ, जो भी बहन सीमा जी भी कह रही थी, हमने 38 जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, महिलाओं के रोजगार के लिए भवन बनाने का फैसला किया है। और हम ये चाहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो जुड़ी हुई 90,000 महिलाएं, वो आर्थिक रूप से सशक्तिकरण का एक उदाहरण सबके सामने प्रस्तुत करें। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मांगेराम जी को भी और कांति जी को भी, कि जो भी उन्होंने विषय रखा है डिजिटल लाइब्रेरी से लेकर रोड का, निश्चित रूप से उस सारे विषय को लेकर के हम आपके साथ मिलकर के काम करेंगे। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि राजगढ़ के और पूरे अलवर लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए हम कार्य करेंगे। राजगढ़ अलवर रेल मार्ग पर मालाखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। हादसे में महिला के दोनों पैर कट गए। घायल महिला की पहचान भड़कोल निवासी नीलम के रूप में हुई है। उसे पहले मालाखेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालात को देखते हुए अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कहाँ से आए हो? भड़कोल से आए हैं। नाम क्या है तुम्हारा? नीलम। पापा का नाम क्या है? लाल सिंह। भड़कोल में कहाँ से? भड़कोल में कहाँ से आए हो? पति का नाम फिर दयाल है, फोन कर दो उसको। अलवर के बहादुरपुर में पेयजल, सड़क और सफाई जैसी समस्याओं को लेकर युवाओं ने अर्ध समाधि आंदोलन किया। करीब 200 ग्रामीणों ने प्रदर्शन में भी भाग लिया। सूचना पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से 15 दिन के समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने चेतावनी दी है कि तय समय में काम नहीं हुआ तो बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा। मुझे पता चला कि नगरपालिका क्षेत्र बहादुरपुर के जो युवा हैं, जो गांव के अंदर विकास चाहते हैं, वो अर्ध समाधि आज ले ली उन्होंने। तो जैसे मुझे पता चला, मैं यहाँ पे आया और यहाँ बच्चों की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि इतनी भारी गर्मी है, उमस है। हमारी हालत आप देख सकते हैं, तो इन बच्चों की क्या हालत होगी। मैंने रिक्वेस्ट की और सबको बाहर निकाला। अधिकारियों से वार्ता हुई है। यहाँ पे जो है सिस्टम एकदम फेल है। सरकार ने पूरा बजट दे रही है, ने मॉनिटरिंग कर रही है, मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है, मनरेगा के काम नहीं हो रहे हैं, लोगों की पीएम आवास की किस्त नहीं आ रही है, नींव खुदी पड़ी है, परेशान हो रहे हैं, कचरे की गाड़ी नहीं आ रही है और पीने का पानी नहीं है। और ऐसा एक गांव में नहीं, नगर पालिका के 3-4 गाँवों के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है। ये सारी बातें सामने आने के बाद में 15 दिन में नगर पालिका ने समय मांगा है कि वो इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराएंगे। मैंने मेरे कोटे से भी यहाँ पे एक बोरिंग की घोषणा की है, ताकि लोगों को पानी मिल सके। और जल्द से जल्द मैं सरकार से भी निवेदन करूँगा, ध्यान दें। ये जो सरकार जो चल रही है ना, ये सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। इनका ध्यान ही नहीं है कि जनता किस प्रकार से परेशान हो रही है। तो जल्द से जल्द इनकी जो मांगे हैं उन पे सरकार को ध्यान देके इनका समाधान करना चाहिए, नहीं तो आगे बड़ा आंदोलन करेंगे। सरकार के मंत्री आज हम बहादुरपुर में और हमारे मुख्यमंत्री सामने
बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ समाधि ली है प्रशासन को चेताने के लिए, क्योंकि बहादुरपुर में जो जाजोर का बोर्ड है उसको इन्होंने अभी तक चालू नहीं किया। 4 महीने हो गए। हनुमान बगीची है, मेघवाल मोहल्ला है, नगर पालिका के बीच है, इनमें पानी की कोई सप्लाई नहीं है। रामगढ़ रोड है वो खुदा पड़ा है, उसको सही नहीं कर रहे हैं। मुंजा खेड़ा रोड को सही नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में लोगों की किस्त नहीं आ पा रही है। इन सब चीज के लिए आज हमने प्रशासन को चेताने के लिए अर्ध समाधि ली है कि सरकार जनता की सुने, पूरा मोहल्ला साथ में है, आप देख सकते हो। और सरकार जो अभी तक हमारी नहीं सुन रही है, प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि सच में जनता परेशान है और हमारी सुध ले। धन्यवाद। खैरतल तिजारा के मुंडावर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 680 लीटर मिलावटी, बदबूदार और खट्टा दूध नष्ट कर दिया। जांच में दूध हरियाणा के बेटा डेयरी भेजा जा रहा था। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब में मिलावट की पुष्टि होने पर विभाग ने दूध मौके पर ही नष्ट कराया और संबंधित डेयरी कोड बंद कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।